কল্পনাতীত আঘাত সিঁদুর অভিযান আত্মনির্ভর ভারতের উদাহরণ। শুক্রবার ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে সিঁদুর অভিযানের জয়গান শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। ফের একবার আত্মনির্ভরতার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তার বক্তব্যে উঠে আসে অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ যে আত্মনির্ভর তার সবথেকে বড় উদাহরণ হয়ে উঠেছে সিঁদুর অভিযান। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते। লাল কেল্লার প্রাচীরে একদিকে তেরেঙ্গার পাশাপাশি উঠল অপারেশন সিঁদুরের পতাকাও। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এই সামরিক অভিযানই এখন ভারতের জন্য নিউ নর্মাল। তার কথায়, পেহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চালানো এই অভিযান শত্রুপক্ষকে কল্পনাতীত আঘাত দিয়েছে। दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, पति के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। গেরুয়া পাগড়ি, নেহেরু জ্যাকেট এবং গেরুয়া সবুজ বর্ডারের সাদা সাফা স্কার্ফ পরে লাল কেল্লার মঞ্চে মোদির কণ্ঠে শোনা যায় কঠোর বার্তা। 22শে এপ্রিলের পেহেলগাঁও হত্যালীলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, শিশুদের সামনে বাবাদের হত্যা করা হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নিতে সেনাবাহিনীকে দেয়া হয়েছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, আর তাতে তারা 100% সফল। মোদির কথায়, ভারতীয় সেনা সন্ত্রাসবাদীদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে, পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে ধ্বংস করেছে জঙ্গি ঘাঁটি। এই প্রসঙ্গে তাদের সাধুবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। অপারেশন সিঁদুরের পর সিন্ধু চুক্তি বাতিলের যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছিল, সেই সিদ্ধান্ত বদলাবে না। স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে ভাষণে স্পষ্ট করে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। कि सिंधु का समझौता
कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। পরমাণু যুদ্ধের হুমকি ভারত আর সহ্য করবে না। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দিতে গিয়ে সাফ হুঙ্কার দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। মোদী স্পষ্ট বলেন, ভারত এখন আত্মনির্ভর, কারো সাহায্য বা কারো ওপর নির্ভরতার দরকার নেই। তাই ভারত কাউকে ভয়ও পাবে না। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है, उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के लिए। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। প্রধানমন্ত্রী এও মনে করিয়ে দেন, আজ তার ভারত কারো উপর নির্ভর করে না। ভ্যাকসিন তৈরি থেকে শুরু করে অস্ত্র, মহাকাশ গবেষণা থেকে ইউপিআই সবকিছু মেক ইন ইন্ডিয়া। রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।